फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो लास्ट मेरी हिना हेयर केयर की रेमेडी गई है उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली में कुछ लोगों को ये माइंड में प्रॉब्लम रहेगी, पजल रहेंगे कि लौकी का उसके अंदर सिर्फ स्किन पार्ट ही क्यों डाला गया, जबकि रेगुलरिटी में अगर हम किसी भी वीडियो के अंदर देखते हैं तो लौकी को पूरा ही कट करके डाला जाता है। वो पूरा कट करके डालना भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं वही सब्जेक्ट क्लियर करने के पर्पज़ से आज ये एक वीडियो वापस से लेकर आई हूँ। इसलिए ये क्वेरीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि हीना के बेस को रेडी करने के पर्पज़ में मैंने जो लौकी की स्किन ही सिर्फ यूज़ करी और उसका साइड का, दोनों साइड का जो पार्ट मैंने यूज़ किया, एटलीस्ट उसका मुझे पूरा पल्प और पूरा बेस उसका यूज़ करना चाहता नहीं। एक्चुअली में जो लौकी होती है, लौकी पानी से, मिनरल से और पोषक तत्वों से, विटामिन से भरपूर होती है, आयरन से भरपूर होती है। अगर आप उसका इंटेक बॉडी में लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू और मॉइस्चर की मात्रा बनी रहेगी, क्योंकि वो पानी हमारे बॉडी में बनाने का बहुत अच्छा सोर्स होती है। काफ़ी अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। पूरी लौकी लेने की उसमें कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसके स्किन पार्ट को ही यूज़ कीजिए अपने पैक को रेडी करने के लिए। और दूसरी बात आपको फ्रेंड्स मैं बताती हूँ यहाँ पर कि लौकी का कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे आप। जब मैंने उस लौकी को हाथ में लिया था वीडियो के अंदर, तो अपन उस लौकी को हाथ में लेके, उसके स्किन को हाथ में लेके इस तरीके से जब प्रेस करके निचोड़ेंगे तो उसमें से एक पानी निकलेगा, करीबन 1/2 या 1/2 स्पून करीब पानी निकलेगा। उस पानी को रेगुलरिटी में अगर आप हीना हेयर पैक में, तो देखिए 15 या 20 डेज़ के गैप में हम लगाते हैं, लेकिन जिनको अपने बालों की मजबूती लेकर आना है, बालों की स्कैल्प में डैंड्रफ के इशू को हटाना है और स्कैल्प के ऊपर से लेके नीचे तक के बालों में एक शाइन, एक मजबूती, एक ग्लॉजीनेस लेकर आनी है। ग्लॉजीनेस और शाइन तभी आती है जब आपके बाल स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली तो अच्छी वाली मतलब आती है, एक हेल्दी शाइन कह सकते हैं, तो वो लेकर आनी है और अपने हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब भी आपके घर के अंदर लौकी बने तो इस तरीके से उसके स्किन पार्ट को निकालने के बाद में उसको रिफ्यूज़ ना करें, उसको डस्टबिन में या कहीं पर भी रिफ्यूज़ ना करें। आप उस स्किन पार्ट को इस तरीके से प्रेस करके, दबा के, और उसमें से 1/2 या 1/2 स्पून आप करीब जो वाटर आपको मिलेगा उसको आप आपके टॉप पर हेड के ऊपर हाथ की सहायता से या कटोरी की सहायता से या जो भी, जिस भी चीज़ में आप निकालते हैं, यहाँ पर ऐसे भर दीजिए। भरने के बाद में आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ हमारा सर जो होता है इसमें एक हीट रहती है, इतनी हीट जनरेट रहती है कि जब आप एक वाटर को आप जब उसमें डालेंगे तो धीरे 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 वो स्किन इजीली एब्जॉर्व कर लेती है उसको। तो वो जब स्किन इसमें एब्जॉर्व कर लेगी, उसके बाद में क्या होगा कि आपके जो हेयर्स होंगे ऊपर के, उनके अंदर एक थोड़ा चिपचिपा सा रहेगा, थोड़े से वो टाइट टाइट से हो जाएंगे। नहीं होता है पानी सूखा हुआ सा और टाइट टाइट सा हो जाता है, और ऑब्वियसली फिर वो वेजिटेबल पानी है। तो आप उसको थोड़ा सा कॉम्ब की सहायता से आप उसको स्प्रेड कर दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रेगुलरिटी में उसको लगा के रखो और जिस दिन आपका हेयर वॉश होगा उस दिन आप उसको हेयर वॉश कर लीजिए। ये तो हो गया सिंपल आपका लौकी का प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। उसके जो बेनिफिट होंगे ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, फिर भी वापस से आपको रिमाइंड ला देती हूँ। आपके हेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, डैंड्रफ का इशू खत्म होएगा, बहुत फास्ट स्पीड से आपके बाल इससे लंबे भी होंगे अगर रेगुलरिटी में इसका यूज़ करते हैं तो आप। नेक्स्ट फ्रेंड, हमने उसमें यूज़ किया था टी के वाटर को। चाय पत्ती एक खाद का काम करती है एक तरीके से। अमूमन हम लोग रेगुलरिटी में जब है ना चाय का यूज़ करते हैं तो हम हमारे घर के अंदर चाय पत्ती को सुखाने के लिए रख देते हैं, और फिर उन चाय की पत्तियों के जो वो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम किस में डालते हैं, पेड़ पौधे में, प्लांट्स में, गमलों में, इनमें डालते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, वो खाद का, पोषण का काम करती है वहाँ पेड़ पौधों को, और वही प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फ्लावर्स उनमें बहुत अच्छा से आते हैं, उनके स्टेम्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं, उनकी लीव्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। इट मीन वो उस प्लांट को बहुत अच्छा पोषण दे रही होती है। तो हम भी नेचुरल हैं, हम भी यहीं अग्नि, जल तत्व, इन्हीं सभी से मिलकर बने हुए हैं, हमें भी इन्हीं चीज़ों की, खाद की, पोषण की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से आप जब टी वाटर को
या टी के पानी को किसी भी हेयर पैक में या उसको हेयर कंडीशनर के रूप में आप हेयर वॉश के बाद में यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से जब यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों में मजबूती देता है। टी वाटर बहुत ही पुराने समय से सदियों से चला आ रहा एक इतना बेस्ट नुस्खा है जो आपके बालों में से डैंड्रफ के इश्यू को ख़त्म कर देता है। ये वीडियो मेरा वापस लाने का पर्पस यही था क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो स्पेशली हीना के साथ में किस तरीके से केयर करके हम डैंड्रफ को स्पॉइल कर सकते हैं और हमारे हेयर की स्कैल्प को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, ये था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट ये बात मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि हीना को लगाने के बाद में मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आती है, उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। हीना जब आपको लगाना है तो हीना हमेशा आपको शैम्पू किए हुए साफ सुथरे बालों में लगाना है। आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल ड्राई, हेयर्स आपके बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, हेयर के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में कल जैसे आपको हीना लगानी है तो कल ही आप शैम्पू से वॉश करेंगे। आपके बाल जब सेमी ड्राई हो जाएंगे तब आप हीना का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और हीना का एप्लीकेशन आपको कल करना है और हेयर वॉश कल करना है। उससे पहले आज के दिन यानी उसके एक दिन पहले आप अपने बालों में डीप ऑयलिंग ज़रूर कीजिएगा। पूरा दिन या रात तक, रात तक 12 आवर्स तक, 10 to 8 या 12 आवर्स तक आपके बालों में हेयर ऑयलिंग बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। डीप हेयर ऑयलिंग कीजिए ताकि आपके बालों को, रीड्स को और टिप्स तक आपके फॉलिकल्स को एक पोषण मिले। और उसके बाद में नेक्स्ट डे शैम्पू से बिल्कुल वॉश करके आप हीना का एप्लीकेशन कीजिए। जिन लोगों को कंडीशनिंग की ज़रूरत है वो हीना के एप्लीकेशन के टाइम पर अपना जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 1 आवर रखें। 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक का, 60 मिनट्स तक का टाइम उनके लिए सफिशिएंट है। अगर वो चाहते हैं कि उनके हेयर्स में कलर टेक्सचर डेवलप होए तो भी 1 आवर के अंदर सफिशिएंट कलर उनको गेन हो जाता है। जिनकी वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है वो उसको 2 आवर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 1.5 आवर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट यही है, हीना जब अभी समर है, समर में हम लोग फैन में भी बैठते हैं, कूलर भी घरों में चलते हैं उसमें भी बैठते हैं और हम बाहर इधर उधर भी घूमते हैं, बैठते हैं, तो ड्राइनेस उसमें आने की वजह से पूरा जो बाल होते हैं वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो हीना टाइट सी हो जाती है। तो वो हमें नहीं होने देना है। इसके लिए आप हेयर की स्कैल्प को कवर कर लीजिएगा। शावर कैप आपके खास घर में हो तो उससे आप पैक कर लीजिए या फिर पॉलीथीन से रैप करके आप उसको पैक कर लीजिए। उसके बाद में कभी भी देखिए, छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम इनको स्किप नहीं करें तो हीना लगाना हमें झंझट नहीं लगता है। कुछ लोग परेशान हुए कि हीना लगाया और वो ऐसे बहकर आती है, हम तो परेशान होते हैं। तो इसीलिए मैं ये छोटी छोटी बातें यहाँ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग है ना उन पैक्स को लगाने के आदी हैं और कुछ लोग पैक्स लगाने में न्यू कमर हैं जिनके लिए अभी ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ बिल्कुल नया है। इसलिए मेरे वीडियो में मैं हर बात गहराई से इसलिए बताती हूँ। आपने देखा होगा रेसिपी की वीडियो, जो मेरी किचन रेसिपीज़ की वीडियो होती है उसमें भी मैं बहुत छोटी छोटी बातें क्लियर करती हूँ। रीज़न यही रहता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो न्यू कमर हैं, उनको नहीं पता होता कि सब्ज़ी कट कैसे करनी है। इस वजह से मैं छोटी छोटी बातें वहाँ क्लियर करती हूँ और बाल उसके बाद में ड्राई नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारे टिप्स जिसको मैं यहाँ क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आई स्पेशली। तो बालों को रैप कर लीजिए और फिर उसके बाद में थोड़ा सा अगर पसीना सा आता है, स्वेटिंग सी आती है, उससे पानी फॉल होकर बाहर निकलता है क्योंकि पानी छोड़ती है हर चीज़, क्योंकि हीट जनरेट हो जाती है ना पॉली बैग को लगाने के बाद में। तो आप थोड़ी देर उसको हटा के अपने बालों को थोड़ी सी हवा लगा लो, मतलब खुला छोड़ दो थोड़ी देर, फिर वापस आप उसको कवर कर लो। तो इस तरीके से आपका जो 2 आवर्स का या 1.5 आवर का जो टाइम पीरियड होगा वो आराम से निकल जाएगा। अब वॉश के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हीना लगाने तक की आपकी सारी बात क्लियर हो गई है। जब आप पानी से वॉश करते हैं बालों को तो नॉर्मल पानी से ही वॉश कीजिएगा। जिनको कंडीशनिंग के लिए पर्पस से ही बालों में ये चाहिए थी हीना, आप उसको पानी से ही वॉश कर लें। और जो वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम या अपने बालों में किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स थी, उसकी केयर की वजह से उन्होंने हीना को अप्लाई किया, तो वो लोग एक दिन पानी से ही वॉश करें। उसके बाद में पूरा दिन वो ऐसे ही बालों को हवा में सूखने दें, अच्छा रहने दें, बालों को पैम्पर कीजिए, आप हैप्पी रहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट डे, आज आपने मॉर्निंग में मेहंदी लगा के बालों को वॉश कर लिया, आज आप सारा दिन बालों को हवा लगने दीजिए, कल सारा दिन हवा लगने, कल नाइट में या इवनिंग के टाइम पर फिर आप उसके बाद में ऑयलिंग कीजिए।
ऑयलिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बेस्ट तो देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड और बिल्कुल नेचुरल सोर्स के अकॉर्डिंग और सदियों से चली आ रही चीज़ें हमेशा बहुत ही बेस्ट होती हैं। सरसों ऑयलिंग की मसाज कीजिए आप अपने बालों के अंदर, हीना के एप्लीकेशन के बाद सरसों ऑयलिंग की मसाज कीजिए। या फिर सरसों ऑयल की फ्रेग्रेंस किसी को पसंद नहीं आती है, किसी के घरों में होता भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोकोनट ऑयल की मसाज कर लीजिए। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोकोनट ऑयल भी पसंद नहीं है, कि कोकोनट ऑयल की स्मेल मतलब फ्रेग्रेंस उसको स्मेल टाइप लगती है, और या फिर उन लोगों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं होता है, उनका माइंड में सेट हो रखा है कि हमारे कोकोनट ऑयल से डैंड्रफ इशू क्रिएट होता है, तो आप कोकोनट ऑयल को हटा दीजिए, आप यूज़ कीजिए फिर आप ऑलिव ऑयल। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कीजिए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमारे बालों में हमें ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते और हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग मिल जाए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए और हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स हर तरीके से बेस्ट हो जाए और बाल शाइनी हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, तो उसके लिए हम मतलब कैसी ऐसी चीज़ की ऑयलिंग कर दें कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाए। उसके लिए सबसे अच्छा है समर के अंदर आप देशी घी की मसाज आपके बालों में कीजिए। देशी घी की मसाज जब आप आपके बालों में करेंगे तो समर के अंदर जो हेडेक होता है गर्मी की वजह से, इसके अलावा बालों में खिंचाव रहता है रूट्स के अंदर, है ना, बहुत से लोगों के रहता है, डैंड्रफ वालों के भी रहता होगा, तो जहाँ खिंचाव रहता है और डैंड्रफ का इशू रहता है और बालों के हेयर फॉलिकल्स ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही अच्छा वो चाहते हैं, तो समर के हिसाब से आपको घी की मसाज करना बेस्ट है। घी को तपाना नहीं है, नॉर्मल घी लीजिए, अपने हाथ की उंगलियों के पोर से उसको थोड़ा ऐसे रब कीजिए, रब करके आप अपनी ओवरऑल स्कैल्प पे लगा के मसाज दे दीजिए और नीचे तक मसाज दे दीजिए। दैट्स इट। बस यही जानकारी मैं देने के लिए आज आपके पास में आई थी। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।